हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स के की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स में हमारा सबसे पहले आता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फर्स्ट है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अ रियल नंबर ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ़, अगर कोई भी रियल नंबर ए वो ज़ीरो कब होगा, जब पी ए ज़ीरो होगा। मतलब जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू उस पॉलिनोमियल रखने पे जब वो पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो हो जाएगा तभी वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इट मीन्स x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमने x की वैल्यू a रखी है तो x इज इक्वल ए है, ये हो जाएगा x इज इक्वल ए। जब x इक्वल a है, ये a राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके x माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल ज़ीरो। वही हमने यहाँ लिखा है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऐसी कोई भी वैल्यू जहाँ पर जो हमारा पोलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए, रियल नंबर वो जिसकी वजह से वो पोलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है, वही होता है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब आता है टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। अब हमारा दे रखा है बेस्ड ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि पोलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से कितने पोलिनोमियल्स होते हैं, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, जो हमारी नंबर ऑफ टर्म है उसके हिसाब से क्या पोलिनोमियल है। जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर जहाँ पर x की पावर क्या हो 1, क्वाड्रेटिक जहाँ पर x की पावर क्या हो 2, हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्यूबिक जहाँ x की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो 3, तो वो हो जाएगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आगे भी पोलिनोमियल्स होते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने बस खाली इन 3 को ही नाम दिया हुआ है। 4 जब x की पावर 4 हो जाती है तो उसका कोई ऐसा स्पेशल नेम नहीं है, इसलिए बस ओनली 3 लिखे हुए हैं। ऐसे ही बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कि हमारे जो पोलिनोमियल्स में टर्म दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जहाँ पर खाली 1 टर्म हो। बाइनोमियल मतलब जहाँ पर ओनली 2 टर्म हो। और ट्राइनोमियल मतलब जहाँ पर ओनली 3 टर्म्स हो। देखिए जैसे ये दिया हुआ है। अब आता है हमारा बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें देखिए फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, एग्जैक्टली 1, मतलब 1 ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। ज़ीरो स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ ax प्लस बी, मतलब कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है ax प्लस बी। यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है 1 है। जब x की पावर यहाँ 1 हो गई तभी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने बताया है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या है 2, कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। जिसकी डिग्री 2 है उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पर a जो है x का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगी, ये तो लीनियर हो जाएगी, खाली रह जाएगा bx प्लस सी, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इसका मतलब ये है x की जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे एग्जांपल देखिए 4x² प्लस 10x प्लस 7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर निकालने पे इसकी 2 ज़ीरोज़ आएंगी ही आएंगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, कैन हैव एट मोस्ट 3 ज़ीरो, जिसकी हमेशा 3 ज़ीरो होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट पावर है x की वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और जो x की पावर 3 है, x³ का कोफिशिएंट क्या है a, वो a कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारी रह जाएगी bx² प्लस cx प्लस d। तो x की पावर 2 हमारा डिग्री रह जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी। लेकिन ये हमें क्यूबिक बतानी है, तो क्यूबिक के लिए x की जो क्यूब है उसका कोफिशिएंट ज़ीरो कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 9। नेक्स्ट है आपका
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, हमारी जितनी भी टर्म है उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल है वो किस तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब खाली वन। आगे लिख दिया ए पॉलिनोमियल विद वन टर्म, जिसकी एक टर्म हो। एग्जाम्पल है 10x², यहाँ पर एक ही टर्म हुई। -7 ये एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गई मोनोमियल। बाइनोमियल क्या है, ए पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, जिसकी दो टर्म्स हो वो बाइनोमियल। जैसे 5x² -7, एक टर्म ये हो गई 5x², दूसरी हो गई -7। यहाँ है 3x/5 + 7, यहाँ 3x/5 एक टर्म हो गई और +7 सेकेंड टर्म हो गई, तो ये हो गया बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में ए पॉलिनोमियल विद 3 टर्म, जिसकी 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल। जैसे 4x³ + 5x² - 7। तो टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब कि जो हमारी जीरोज आ रही हैं और कोफिशिएंट है उनका क्या रिलेशन है। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पढ़ी है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में। इफ़ k इज़ अ जीरो ऑफ px = ax + b, ax + b क्या है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसका हमने मान लिया कि k जो है हमारा वो ज़ीरो है। जब k ज़ीरो है तो x की वैल्यू, x की जगह क्या रखेंगे हम, k रखेंगे, तभी तो px ज़ीरो हो जाएगा। देन pk, x की जगह k रखा, वो हो गया ak + b, यहाँ भी x था उसकी जगह k रख दिया। इज़ दैट k क्या हो गया, ak + b हमारा ज़ीरो है, तब ये है ak + b ज़ीरो हो गया, तो ak हो जाएगा -b, k हो जाएगा -b/a। ये यहाँ पर हमने लिख दिया कि k = -b/a इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो k की वैल्यू -b/a है वो क्या है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। नेक्स्ट है आपका जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज का रिलेशन बताना है। इसमें देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक में तो दो ही जीरोज आएंगी, लीनियर में हमारी 1 0 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती हैं, तो अल्फ़ा बीटा मान लिया हमने दो जीरोज हैं। देन ax² + bx + c, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पर a ज़ीरो नहीं होगा। देन कैसे बताएंगे हम, अल्फ़ा + बीटा = -b/a -b, देखिए x का कोफिशिएंट है b और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो अल्फ़ा + बीटा हो गया -b/a और अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा c/a। c हमारा जो है वो कांस्टेंट है और a हमारा x² का कोफिशिएंट है, तो हमारा ज़ीरो और कोफिशिएंट की जो रिलेशन है वो पता चल गए कि अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा -b/a, अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा c/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विद अल्फ़ा एंड बीटा एज ज़ीरो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की जहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि px को = x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, मतलब कि x² माइनस जो हमारा अल्फ़ा + बीटा है, मतलब ज़ीरोज़ का एडिशन x + ज़ीरोज़ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो। ज़ीरोज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमारे ज़ीरोज़ ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये px हो जाएगा x - अल्फ़ा x - बीटा, मतलब कि हमारे अगर दो ज़ीरोज़ दे दिए हैं तो हम x - अल्फ़ा x - बीटा करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ के बारे में रिलेशन बताना है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा, अब अल्फ़ा बीटा गामा क्यों लिखा है, अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते थे, लेकिन क्यूबिक की हमारी कितनी ज़ीरोज़ होती है, 3 ज़ीरो, अल्फ़ा बीटा गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरोज़ हो गए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a ज़ीरो नहीं है। देन अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या हो गया, -b/a, -b क्या है, x² का कोफिशिएंट है b और a x³ का कोफिशिएंट है a। अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + अल्फ़ा गामा किसके इक्वल है, c/a। c क्या है, x का कोफिशिएंट है c, a है x² का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट। यहाँ है अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या हो गया, -d/a, -d क्या है, d तो हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट है और a हो जाएगा हमारा x³ का कोफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए,
ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है और क्वाड्रेटिक जो एक्स स्क्वायर है जिसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए नॉट इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन कटिंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, मतलब कि जब पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन कटिंग कर्व बनेगा, कटिंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे काटेगा, एक पॉइंट पे वाई एक्सिस पे। देखिए हमारा है ये वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है, और ये लीनियर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कि जो लाइन बनाई गई है हमारी वो लीनियर पॉलिनोमियल के थ्रू बनाई गई है। फिर आता है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, इज अ पैराबोला ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड क्यों कहा है, इफ़ ए बड़ा है 0 से, जब ए 0 से बड़ा है तो हमारा ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब कि पैराबोला जो हमारा खुला रहेगा ऊपर की तरफ खुला रहेगा। एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसकी इक्वेशन ये है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है 5 है, पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है। अगर यहीं पर ये जो 5 की जगह -5 आ जाता तो पैराबोला कहाँ की तरफ खुलता, नीचे की तरफ। जैसे आगे है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर माइनस ए एक्स है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस ए है, ए नॉट इक्वल्स टू 0, 0 तो नहीं है लेकिन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका भी पैराबोला ही बनेगा, लेकिन ओपन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपना वाई एक्सिस जो वाई डैश है उसकी तरफ ये ओपन होगा। इफ़ ए लेस देन 0, जब ए 0 से छोटा है तो हमारा पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। अब जब ए हमारा बड़ा होगा तो हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।